वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज अपना रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो 50 सवाल आज भी हैं, जितनी तेज़ी से कर सकते हो इसको करके फिनिश करना है। और जो भी अलग ऐसे कुछ ऐसे शब्द दिखें जो जहाँ पे फंसो या जो नए जैसे लगें तो उनको लिखते चलना, क्योंकि सारे के सारे अपने प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। तो जो भी वर्ड आ रहे हैं बहुत ज़्यादा चांस है कि वो रिपीट हो। पहला, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स। स्टीवडोर ना, कैप्टन तो चलाता है, स्टीवडोर होते हैं जो कि अपना हमाली का काम करते हैं अपने शिप पर। तो ऑप्शन नंबर बी। स्पिंस्टर और रस्टिक क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, पहली बार देख रहा हूं मैं, तो इसको एक बार सर्च कर लेना। ये दोनों शब्द मेरे लिए नए हैं तो इसको आपको देखना पड़ेगा। अ सडन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स। अजीब सा लिखा है, सडन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, भगदड़ जैसी। हाँ हाँ, कई बार होता है ना कि मंदिरों में भीड़ के दौरान बहुत भगदड़ मच गई, तो इतने लोग दब के मर गए या जो भी हुआ, तो वही है यहाँ पर। तो स्टैम्पीड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टैम्पीड। स्केपगोट क्या होता है? स्केपगोट, बलि का बकरा। रेक्लूस, हाँ जो दीन दुनिया से अलग रहता हो, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करता हो, रेक्लूस। लूनसी, हाँ लूनेटिक वाले से, लूनेसी है ना, पागलपन से संबंधित, करेक्ट। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट्स। खुद के बारे में सोचते रहना, अपने अपना ही सब भला। ईगो है ना, खुद से संबंधित, ये अपना रूट वर्ड होता है ईजीओ, ईगो, ईगोइस्ट। पेसिमिस्ट तो पता ही है, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट एक दूसरे के सिनोनिम बन जाते हैं। हाँ एंटोनिम बन जाते हैं। पेसिमिस्ट और एथियस्ट होता है जिसे भगवान पे भरोसा ना हो। ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, हाँ क्या पूछ रहे हो? निराशावादी, हाँ। एंटोनिम होते हैं दोनों, पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट एक दूसरे के। 8 साइड से तो अपना ज्योमेट्री आ गया यहाँ पे। 8 साइड तो क्या होता है? ऑक्टागन होता है, पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन में 6 साइड, हेप्टागन में 7 साइड। वन हु लव्स हिज कंट्री, ये तो कल वाले में भी आया था, पैट्रियट। इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, जो अपना उधार ना चुका पाए। इंसॉल्वेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो अपना उधार नहीं चुका पाते इंसॉल्वेंट। कंपनियां इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती हैं। और एब्सोल्यूट तो पुराना, एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत खर्चीला, खर्चीला प्रवृत्ति का। अलॉन्ग एन एग्रेसिव स्पीच, हाँ डिस्कशन तो होता नहीं है। हाँ, इलोक्वेंस बहुत अच्छा बोलना। प्रोलॉग, पहले छोटा सा जो सारांश होता है स्टार्टिंग में किसी भी स्टोरी के, प्रोलॉग होता है। और हैरेंग बचा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। एल, एल्यू ए, हाँ एल्यूमनी तो लोग होते हैं, कि आप अपने स्कूल से पढ़ के लिखे तो आप अपने स्कूल के एल्यूमनाई हो गए। तो अल्मा मैटर होता है अपना जो भी स्कूल या कॉलेज हो। एनक्लोज एरिया वेयर एयरक्राफ्ट और कैप्टन रिपेयर्ड, कल ही बात हुई थी इस पे तो, और स्पेलिंग भी दोनों ही दे दी उन्होंने। ए वाला, ए वाला होता है अपना एयरक्राफ्ट से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर बी। शॉर्ट स्टोरी विथ मॉरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, ये पंचतंत्र टाइप। ओडे म्यूजिक से संबंधित होता है कुछ। ये हाँ हिम तो अपने जो रिलीजियस ये भक्ति सॉन्ग रहते हैं वो हिम होते हैं। पैरोडी तो पता ही है। और फैबल, फैबल बचा, तो ऑप्शन नंबर बी। हैविंग टू, नहीं पता था तो ऑप्शंस को यूज करो, क्या क्या एलिमिनेट हो रहे हैं इस तरह से। हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। टू फीलिंग्स एट द सेम टाइम ना, कंटेम्प्रेरी तो नहीं होता, वो तो कल वाले एक में आया था, समकालीन होता है कंटेम्प्रेरी तो। कोइंसाइडिंग, कोई चीज़ एक साथ होना। इक्विवेलेंट,
और एम्बीवेलेंट। अब एम्बी में रूट वर्ड आ रहा है अपना दो, और यहाँ पे टू अपोजिट फीलिंग्स, मतलब करें या ना करें, है ना, वो अपना डिसाइड ना कर पाने की स्थिति जैसा कुछ, तो ये हो जाएगा अपना, हाँ, एम्बीवेलेंट, कंफ्यूज टाइप। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, है ना, आयरन फ्लीट, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें ये होता है, खैर। हाँ स्वार्म क्या होता है, स्वार्म? हाँ, कोई भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं तो उसका जो पूरा झुंड रहता है वो स्वार्म होता है। स्क्वाड तो आपको पता ही है, कॉलोनी भी पता है। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, जन्मजात। कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल ये होता है अपना जन्मजात। एनोमली क्या होता है? हाँ, नॉर्मल से हटके, जैसे कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एबनॉर्मल सा होता है, नॉर्मल से हटके होता है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एनोमली। टू इंक्रीज द स्पीड, ये तो बहुत आसान हो गया। एक्सिलरेट, ना, एक्सिलरेट। एसिमिलेट क्या होता है? कुछ इकट्ठा करना, एसिमिलेट करना। एक्सिलरेट क्या होता है? खाना पचाने से संबंधित भी होता है एक तो एसिमिलेशन प्रोसेस को, जो खाना पचता है उसको भी एसिमिलेशन बोलते हैं। और एक्सिलरेट, हाँ, इलेटेड वाला है, बहुत खुश, एक्सिलरेटेड। अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, एकदम हीरो बन के घूमने वाले लोग। फ्लेम बॉइंट, सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड जो घूमते रहते हैं कई, मतलब वैगाबॉन्ड दो तीन तरीके से प्रयोग में आता है। एक तो आवारा वाला सेंस आता है वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड में। दूसरा, कुछ ऐसी जनजातियां होती है ना जो सिर्फ घूमती रहती हैं, मतलब परमानेंट सेटलमेंट जिनका नहीं होता, वो भी वैगाबॉन्ड होते हैं। तो उनको अपन आवारा नहीं बोलेंगे, उनको अलग चीज हो गई वो। ग्लूटन क्या होता है, ग्लूटन? बहुत ज्यादा जो खाने वाले लोग रहते हैं वो होता है ग्लूटन। अब ये जॉकी अपने को तो एक ही चीज समझ में आ रही है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग देख लेना क्या होता है जॉकी। घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़सवार होता है जॉकी। अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड कंसिडर टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड। प्रॉफिट एक ही है ना, मोहम्मद प्रॉफिट से तो ये याद आ ही जाएगा। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस, ड्रॉ, चेस में हो जाता है ड्रॉ। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया इन्होंने। अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, ना, वहां से अपन पौधे खरीद के ले आते हैं, नर्सरी बोलते हैं उसको, करेक्ट। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, जैन समाज में ये होता भी है, कई दूसरे देशों में भी कई जगह होता है। ये होता है यूथनासिया। जेनोसाइड क्या होता है, जेनोसाइड? नरसंहार, नरसंहार। अल्ट्रुइज्म, परोपकारी। ब्लास्फेमी, हाँ, हाँ, करेक्ट। टू राइज इन वैल्यू, पहले वाले ऑप्शन से हिंट लग रहा है इसमें। हाँ, आउट ऑफ ऑप्शंस ए वाले से डेप्रिशिएट होता है किसी चीज की वैल्यू में कमी आना, है ना, कि करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होती जा रही, उसकी वैल्यू कम होती जा रही, तो उसका एंटोनिम बना देना है वो एप्रिशिएट ही हो सकता है। तारीफ करना भी होता है, एप्रिशिएट होना किसी चीज का बढ़ना भी होता है, वैल्यू में बढ़ोतरी। टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट। इन्फ्यूरिएट क्या होता है? फ्यूरी, फ्यूरी से याद आएगा, हाँ, हाँ, इन्फ्यूरिएट, हाँ, हाँ, गुस्सा दिलाना, गुस्सा करना, इन्फ्यूरिएट, गुस्से से संबंधित, FURY, फ्यूरी से याद आ सकता है। इलूसिडेट, आसान भाषा में किसी चीज को समझाना, इलूसिडेट। और इलस्ट्रेट तो पता है,
पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, परजीवी, पैरासाइट, ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, प्रोटैगोनिस्ट। जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है वो होता है अपना प्रोटैगोनिस्ट। कार्टूनिस्ट, हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट क्या होता है ये देखना पड़ेगा। हेडोनिस्ट, कष्ट दे के आनंद आता है। वो अच्छा, वो कष्ट दे के आनंद वाला शायद कुछ और होता है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, वो सैडिस्ट होता है, वो सैडिस्ट होता है। ये हेडोनिस्ट कुछ अजीब है। अच्छा, इसको देखना पड़ेगा, इसको इसको देखना पड़ेगा, हेडोनिस्ट। अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं, हेडोनिस्ट मुझे नहीं पता। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा कुछ होना। सरचार्ज नहीं होता, सरप्लस। सरचार्ज तो उस पर एक्स्ट्रा कुछ खर्चा लगाना, हाँ, चार्ज लगाना। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर। हम्म। इंडक्शन और इंटेलिजेंस तो नहीं होगा ना, इंडल्ज किसी चीज में लगना, इंटेलिजेंस, इंडल्ज होना, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। या तो इंडिग्नेशन या इंडिजनाइजेशन। इंडिग्नेशन इंडिग्नेट से आता है, तो वहां पे किसी को कुछ बुरा भला कहना ना, गुस्सा दिलाना, इस तरह से एंग्री से संबंधित ये कुछ है, और यहाँ पे आ भी रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। इंडिजिनाइजेशन का मतलब होता है देशी से संबंधित कुछ। इंडिजिनस होता है ना, देशी, लोकल, उससे संबंधित। तो किसी चीज को लोकल मतलब बनाना, देशी प्रवृत्ति को, मतलब स्वदेशी को प्रमोट करना, ऐसा कुछ होगा ये इंडिजिनाइजेशन। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट, तो अपना हड़प्पा हड़प्पा कल्चर में ना तमाम जगह लिखा रहता है ग्रेनरी। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, डिलीजेंट है ना, हार्ड वर्क के साथ हमेशा डिलीजेंट होता है, डिलीजेंट। कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, स्पाज्मोडिक, कैटाटोनिक, चाज्म, कैटास्ट्रोफिक सही है ना, ग्रेट डैमेज और सफरिंग। चाज्म जैसे कई जगह धरती पे ऐसे दरार वगैरह पड़ी पड़ी होती है ना, वो कहलाता है चाज्म। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। सिंपैथी और एम्पैथी तो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, टेलीपैथी तो होगा नहीं। टेलीपैथी इसका अपना बन जाएगा एंटीपैथी। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, अनक्लियर वे, अनक्लियर वे। हाँ, ल्यूसिड तो होता है आसान भाषा में समझाना। इलोक्वेंट भी होता है अच्छे से, कुछ अच्छे से बोलना। गार्बल्ड, यस, गार्बल्ड ना, कुछ तो भी अजीब सी, मतलब हड़बड़ाहट में बोलना, ऐसा बोलना कि सामने वाले को समझ में ना आए, वो होता है गार्बल्ड लैंग्वेज। समथिंग हैपनिंग बाय चांस इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, बाय अ चांस एंड बेनिफिशियल वे। सेरेनिटी क्या होता है? शांत से संबंधित कुछ, सेरेनिटी। मिस एडवेंचर तो पता ही है, फोर्टिट्यूड, करेज, धैर्य, है ना, हाँ, साहस, मुश्किल समय में साहस, धैर्य, ये सब कुछ बनाए रखना। तो बचा अपना सेरेंडिपिटी, ऑप्शन नंबर बी। लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, हाँ, कोई बिना वैरायटी की कोई चीज हो ना, मोनोटोनस होना। समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, अपालिंग, फ्रिवोलस, मिस्चीवियस और रिमार्केबल तो नहीं होगा, तो या तो ए या बी में से होना चाहिए। फ्रीवोलस मतलब होता है केयर फ्री टाइप का, फ्रीवोलस। अपालिंग यहां पे बचता है, ऑप्शन नंबर बी। ये अपील नहीं है ना, अपील अलग चीज होगी, अपालिंग है। कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक किसी चीज का जारी रहना, चलना।
इंटरिम नहीं होगा, इंटरिम नहीं होगा। जैसे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कार्यवाहक जो कहते हैं ना, वो शॉर्ट पीरियड के लिए लोग होते हैं। अंतरिम गवर्नमेंट होती है, मतलब जब तक प्रॉपर गवर्नमेंट ना बन जाए तब तक वो गवर्नमेंट काम करेगी, तो वो शॉर्ट टर्म होती है। कंसाइज और लेकोनिक सेम होता है, इंटरिम नहीं हो सकता, तो अपने बचा इनटर्मिनेबल। अब ये इन हटा दो तो क्या बचेगा, टर्मिनेबल, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब खत्म होने वाला, इनटर्मिनेट मतलब जो ना खत्म हो, तो इनटर्मिनेबल। ऑप्शन नंबर डी। वो ऐसे लिखा हुआ है ना कि दिखता नहीं है वो टर्मिनेट इसमें। इम्पॉसिबल टू, ये तो मुझे लग रहा है कि 2 साल तक एक ही शब्द पूछा है उन्होंने। स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। मैलिशियस तो अपना नेगेटिव वर्ड है, ये चला जाएगा। क्यूरियस होगा नहीं। पेक्यूलियर अजीब सा होता है। तो संशय, संशयस मतलब भरा पूरा, है ना, फुल ऑफ समथिंग। सीमिंग रीजनेबल, जो कि रीजनेबल हो, जो कि हो सकता हो। प्लॉसिबल करेक्ट है। प्लॉसिबल, हाँ। वर्सेटाइल बहुमुखी होता है। वोलेटाइल तो होगा नहीं हाँ, बहुत सारी चीजें जो कर सकता हो ना, वर्सेटाइल, बहुमुखी। बहुमुखी प्रतिभा वाला छात्र, तो वर्सेटाइल स्टूडेंट। द फियर ऑफ वाटर, यहाँ सारे फियर आ गए ना। हाइड्रो वाटर से संबंधित होता है, हाइड्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है, बंद कन्फाइंड स्पेस से जो जिसको डर लगता हो। ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया अकेलेपन से, ऑटोफोबिया। हाँ, पायरोफोबिया आग से। हाँ, पायरो होता है अपना हीट और टेम्परेचर के लिए। अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर या परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। लेमेन आम इंसान होता है, एमेच्योर जो नौसिखिया होता है, नोवाइस भी नौसिखिया होता है, तो मेस्ट्रो। जैसे ए आर रहमान में, उसको उनको मेस्ट्रो बोलते हैं ना, वो अपने बहुत डिस्टिंग्विश्ड हैं म्यूजिक की दुनिया में। अ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फॉर फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो यूज्ड बाय एस्किमोज। एक ही शब्द आता है इसमें से बस, इग्लू। वो जो अपना बर्फ का जो घर बनाते हैं उसको इग्लू बोलते हैं। ये ऊपर के 3 क्या होते हैं, भगवान जाने। द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी, हाँ। जूलॉजी, बायोलॉजी पता। एटिमोलॉजी क्या होता है? नहीं, इंसेक्ट्स भी नहीं होता। एटिमोलॉजी होता है अपना जो शब्दों के जो स्टडी होती है वो, एटिमोलॉजी। द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। एग्रीकल्चर तो होगा नहीं। हॉर्टिकल्चर अपना फूलों वाली बागबानी होता है, ये नहीं होगा। सेरिकल्चर, हम्म, सिल्क वर्म, करेक्ट ना। सिल्क से संबंधित जो होता है वो, तो सेरिकल्चर नहीं होगा। एक ही बचा, विटिकल्चर। अ रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड। नहीं नहीं, हॉस्पिटल और सर्जरी तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा। इन्फर्मरी या फिर डिस्पेंसरी। ये होता है डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी। इन्फर्मरी में क्या होता है कि लोगों को इलाज किया जाता है, उनका टेक केयर किया जाता है, तो वो होता है इन्फर्मरी। डिस्पेंसरी में दवा वगैरह तैयार करके दी जाती है। द साइंस डीलिंग विद एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन फॉर डायग्नोसिस। रेडियोलॉजी फील्ड ही होती है तो पूरी मेडिकल में, रेडियोलॉजी। पैथोलॉजी पता है, ये क्या होता है, नेफ्रोलॉजी। हाँ, नेफ्रॉन्स है ना, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, तो नेफ्रोलॉजी, करेक्ट। फियर ऑफ हाइट्स, एक्रो ना, हाइट से संबंधित एक्रोफोबिया।
ऑटोफोबिया तो ऊपर ही आया गया था। जूफोबिया, जू जानवरों से उनका डर। जेनोफोबिया, जेनो फॉरेनर, बाहरी चीजों से। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। इंटीग्रिटी, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी। हाँ, मेंटेन योर इंटीग्रिटी, कि अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को आप जो है वो बना के रखो, वो सब कुछ। कॉजिंग नो हार्म, इंसॉल्वेंट तो ऊपर ही किसी में आया था, इनऑर्गेनिक भी पता, इंटीग्रल पता, इनॉक्वस, इनॉक्वस जिससे कोई हार्म ना हो ना, सिंपल सा। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी ना, हाँ, एटिकेट्स। स्पेलिंग बहुत तगड़ी है, ये पूछी भी जा चुकी है एक बार, एटिकेट। आखिरी सवाल, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। ना, इनविंसिबल तो नहीं होगा, इनवल्नरेबल भी नहीं होगा, इरिवोकेबल या इंट्रैक्टेबल, जिसे वापस ना लिया जा सके, इरिवोकेबल, ऐसा कुछ डिसीजन होता है ना, डिसीजन हमेशा जो, ऐसा डिसीजन जो वापस ना ले सके, तो वापस रिवोक ना कर सके। ऑप्शन नंबर डी, इरिवोकेबल, वापस ना लिए जा सके।